सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से खुदावन की अद्भुत बातों को सीखेंगे। खुदावन का आत्मा हमारी अगुवाई करे यीशु के नाम से आमीन। आप मेरे साथ खोलिए दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय 16 का 9। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर सारी ओर फिरती रहती है, यानी कि परमेश्वर दुष्ट लोगों को भी देखता है और पापी को भी देखता है। यानी कि परमेश्वर धर्मी को भी देख रहा है और अधर्मी को भी काम करते हुए देख रहा है। आज भारत में या पूरे विश्व में लगा लो कितने लोग हैं, सबको परमेश्वर देख रहा है, सबके कामों को परमेश्वर देख रहा है, सबके चाल चलन परमेश्वर की नजरों में। जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हम वो खुले में कर रहे हैं, चाहे गुप्त में कर रहे हैं, अंधेरे में कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं, हर एक काम परमेश्वर के सामने बिल्कुल खुले हुए हैं। इसलिए हम ये ना सोचे कि जो आज हम काम कर रहे हैं उसे कोई मनुष्य तो देख नहीं रहा, कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा देख रहा है। प्रभु की नजरें बाइबल कहती है कि पृथ्वी की ओर फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता करने में वे अपनी सामर्थ्य दिखाए। आमीन। परमेश्वर किन लोगों की सहायता करने में अपनी सामर्थ्य दिखाता है? जिनका मन परमेश्वर की ओर एकदम निष्कपट रहता है, कोई छल कपट नहीं रहता। परमेश्वर के साथ कोई लेन देन का रिश्ता नहीं है कि प्रभु आप मुझे दे रहे हैं तो मैं आपकी उपस्थिति में बैठ रहा हूँ, यदि आप मुझे नहीं देंगे इस महीने तो मैं चर्च नहीं आऊंगा, आपकी आराधना नहीं करूंगा, पवित्रताई में भी नहीं चलूंगा। कोई लेन देन का रिश्ता नहीं है। एक बाप बेटे का, एक बेटी बाप का रिश्ता है कि बाप हमें दे या ना दे, लेकिन हम उसे पिता पुकारना बंद नहीं करेंगे। परमेश्वर उन लोगों की सहायता करने में अपनी सामर्थ्य दिखाता है जो कि जिनका मन निष्कपट रहता है। प्रभु के साथ किसी भी प्रकार का कोई कोई छल कपट नहीं हो रहा कि चर्च में कोई और फेस लेकर जा रहे हैं, चर्च में संडे के संडे हालेलुया कर रहे हैं, चर्च में आराधना भी कर रहे हैं और सोमवार से शनिवार तक बिल्कुल संसार के कामों में, बिल्कुल संसार के जैसे जीना, संसार के जैसे मूवीज देखना, सब वही काम कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। निष्कपट। हमें मेरे प्रियो प्रभु की नजरों में हमें निष्कपट रहना है। कोई छल नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, कोई जेलसी नहीं होनी चाहिए, कोई बैर भाव नहीं होना चाहिए, किसी की आशीषों को लेकर जलन नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। कोई कोई भाई अच्छी पोजीशन पर जा रहा है, किसी का घर बन गया, किसी की मैरिज हो गई, किसी को संतान हो गई, हमें उसको उसको ब्लेस करना है, ना कि उसकी आशीषों को देखकर हमें मन ही मन कुड़ना है कि मैं इतने टाइम हो गया चर्च जाते हुए, मेरी जीवन में काम नहीं हो रहा, लेकिन ये 2 महीने से चर्च जा रहा है, उसके जीवन में काम हो रहा है। ये निष्कपट नहीं है, ये कपट है। हमें प्रभु के साथ सीधी चाल चलनी है, तभी वो हमारी सहायता करने में अपनी सामर्थ्य दिखाएगा। किस तरीके से सामर्थ्य दिखाएगा? परमेश्वर ने सहायता करी दाऊद की। दाऊद चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर पर वो डिपेंड होकर चला, प्रभु के ऊपर निर्भर होकर चला। शाऊल उसके पीछे लगा रहा, वो प्रभु के पीछे पीछे चलता रहा, उसने प्रभु से सहायता मांगी, परमेश्वर ने उसकी हर हर एक लड़ाइयों को अद्भुत रीति से उसे जितवाया। हालेलुया। प्रभु किनकी सहायता करता है? जो उसकी ओर निष्कपट रहते हैं। एस्तर और मौर्देखाई कैसे निष्कपट थे, प्रभु ने उनकी सहायता करी, उनकी दुआ सुनकर पूरी यहूदी कौम को बचाया। परमेश्वर ने किसकी सहायता करी? रूथ की सहायता करी। उसने डिसीजन लिया कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, प्रभु ने उसके द्वारा अद्भुत कार्य करा, परमेश्वर ने उसके जीवन में अपनी सामर्थ्य प्रकट करी। तो परमेश्वर उन्हीं लोगों की सहायता करने के लिए आगे आता है खुदावन जो निष्कपट रहते हैं। हमें कैसे चलना है इस अंतिम समय के समयों में? निष्कपट होके।
अपने अंदर से कोई हर प्रकार की जेलसी को दूर करने के लिए प्रार्थना करें, हर प्रकार के लालच से बचने के लिए प्रार्थना करें, हर प्रकार के पैसों के लोभ से बचने के लिए प्रार्थना करें। अधिक से अधिक हम फास्टिंग में रहें, हफ्ते में 2 दिन उपवास करें, पवित्रताई में रहने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हमें अपने आप को निष्कपट बनाकर चलना है यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि उसकी सामर्थ निर्बलों में सिद्ध होती है। जहां आप निर्बल होंगे प्रभु वहां अपनी सामर्थ दिखाएगा। हालेलुया। लेकिन आज हम लोगों को बिल्कुल उन चीजों से दूर होकर चलना है जो हमारे मन को कपट से भरती है, छल से भरती है, धोखे से भरती है। हमें अपने आप को उन चीजों से दूर होके चलना है। हमें प्रभु के वचन को दिन प्रतिदिन पढ़ना है, मनन करना है खुदा के वचन पे, प्रभु की आराधना करनी है, फास्टिंग में रहना है, पवित्रताई में रहना है, अधिक से अधिक प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना है, ताकि परमेश्वर हमारे अंदर से हर एक कपट को दूर करे, जेलसी को दूर करे, हम दूसरों को आशीष देने वाले बन जाए। हालेलुया। मुझे विश्वास है इस छोटे से मैसेज के द्वारा आप सबों ने बहुत बरकत पाई होगी। आमीन। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु खुदावन, जितने भाई बहन प्रभु आज इस वचन को सुना और ग्रहण करा प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आपकी सामर्थ प्रकट हो। हर एक प्रकार का कपट, जेलसी परमेश्वर पिता, हर एक प्रकार की परमेश्वर बुरी आदतों से मेरे भाई बहनों को यीशु के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं कि वो छूट जाए आज के दिन में प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका अनुग्रह उनके ऊपर आए खुदा बाप, मेरे परमेश्वर पिता आपकी दया वाला हाथ उनके ऊपर आए पिता परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर पिता निष्कपट मन से परमेश्वर आपकी आपकी राहों पर चलने पाए खुदावन पिता। हमें विश्वास है प्रभु आप ऐसा करने में हमारी सहायता और मदद करने वाले खुदा हैं प्रभु। हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। जितने भाई बहन है प्रभु उन सबके परिवारों पर हम आशीष बोलते हैं, उनके बच्चों पर आशीष बोलते हैं, उनके फाइनेंस पर आशीष बोलते हैं, उनकी सेवकाइयों पर उन्नति की घोषणा करते हैं खुदावन, उनके बिजनेसेस पर उन्नति की घोषणा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से होकर के हम इस दुआ को मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह।